उसके पहले बताते चले ऑपरेशन सिंदूर पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। भारतीय सेना की कार्रवाई का स्वागत करते हैं, पाकिस्तान को ऐसी सीख मिले, दूसरा पहलगाम ना हो, आतंकी ढांचे का पूरी तरह से खात्मा हो, ये बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीती रात एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में जो बातें कही हैं वो आप बयान निकाल कर रखें। पाकिस्तान को ऐसी सीख मिले, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ढांचे का पूरी तरह से खात्मा हो जाए, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और इसके पहले भी उनकी ओर से कहा गया कि इस बार सिर्फ स्ट्राइक नहीं हो बल्कि जाकर आप उसकी जमीन पर बैठ जाइए, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा होना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीती शाम एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में पहुंचे तो उनकी ओर से उसी समय कैसे संकेत साफ साफ दे दिए गए थे कि ये जो आज की रात यानी कि बीती रात है, ये रात पाकिस्तान पर किस तरह से भारी पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री का बीती शाम का वो बयान सुनिए और उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। साथियों, बड़े निर्णय लेने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि देश का हित सर्वोपरि रखा जाए। देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाए। साथियों, बड़े निर्णय लेने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि देश का हित सर्वोपरि रखा जाए। देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाए। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएम का बयान आपने सुन लिया है। बीती रात का ये प्रोग्राम जब हमारा था, उनकी ओर से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ना होगा उसके संकेत उनकी ओर से दिए गए थे। बड़े लक्ष्य को क्या हमने हासिल कर लिया है इसी स्ट्राइक के साथ? सबसे पहले धन्यवाद आपको मेरे को अपने शो में आमंत्रण के लिए। और मैं एबीपी न्यूज चैनल को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री ने एक शाम पहले इस्तेमाल किया देश की सामर्थ्य को जाहिर करने के लिए। और आज जो ये स्ट्राइक हुआ है उससे हमारी सामर्थ्य पूरे देशवासियों को मालूम है। उससे हमारी आज जो इच्छा है, जो इंटेंशन को जो उन्होंने कामयाब किया है, वो इंटेंशन बहुत अच्छी तरीके से उभर के आई है। अभी आप कि दर्शकों को, सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो स्ट्राइक हुआ है इसके अंदर भारत ने सिर्फ साफ शब्दों में कहा है कि हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे कि हमारे देश को हानि होती रही है और पीछे जो आतंकवाद का इतना बड़ा हादसा हुआ था पहलगाम में, हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक किया है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री टारगेट को अभी हमने टारगेट नहीं किया है, लेकिन मेरी समझ में कुछ समय बाद वो पाकिस्तान के जो मिलिट्री टारगेट हैं वो भी हमारे निशाने पे होंगे, क्योंकि आतंकवादियों के असली जो आका हैं वो है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का चीफ, जिसको मैं बोलता हूँ मौलाना आसिम मुनीर। और ये जो हमले को अभी जो हमने देखा है कि इंडिया की तरफ से बड़ा प्रिसीजन स्ट्राइक हुआ है, और इस स्ट्राइक के अंदर हमने प्रिसीजन वेपन्स और गाइडेड वेपन इस्तेमाल किए हैं ताकि कम से कम कोलेटरल डैमेज हो। और वो जो हम पाकिस्तान की तरह भी एलओसी पे आर्टिलरी के तोपखाने के जो डंप बॉम्ब है वो जो गिर रहे हैं और हमारी सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है, हमारे हमले में ऐसा कुछ नहीं किया। हमने बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक बेस्ड ऑन बिल्कुल हार्ड इंटेलिजेंस पे हमने ये स्ट्राइक किया है। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की झेप नजर आती है। DGISPR का उनका जो प्रेस रिलीज आया है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये जो स्ट्राइक हुआ है ये भारतीय सेना के जो जहाज हैं उन्होंने अपने देश से ये हमला किया है, वो उन्होंने IB या LOC क्रॉस नहीं की है। तो ये तो उनकी झेप है, क्योंकि हमला तो हुआ है तो वो तो अभी बहला फुसला रहे हैं अपनी जनता को कि भाई हमारे अंदर से ये हुआ नहीं है।
दूसरी बात, अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि जैसे कि आपने पूछा कि क्या बड़े टारगेट अचीव हो गए हैं। बड़े टारगेट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पे डिसाइड होते हैं। शुरू में हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना, और वो सिर्फ एलओसी में भी नहीं, एलओसी के बाहर, जब पाकिस्तान में कहीं भी हो, सर, मैं आपके चाहे वो पास फौरन पंजाब